राधे राधे दोस्तों। इस समय मैं श्री पावन धाम अयोध्या में श्री बाटी बाबा के आश्रम पर हूँ। और दोस्तों, ये जो मेरे साथ टीम देख रहे हैं, ये टीम मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ कि यहाँ संतों से कुछ काम न लेना पड़े और ये लोग काम में सहयोग करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर बाटी बाबा के वहाँ एक संतों का भंडारा किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ बाटी बाबा के दरबार में बहुत अच्छे अच्छे दिव्य संतों का दर्शन हो जाता है। बहुत से लोग और संत महात्मा इसलिए यहाँ आते हैं कि यहाँ पर बहुत से दिव्य संतों का दर्शन होता है। कहाँ से कौन संत आ जाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। बाहर से भी संत आ जाते हैं जिनको कोई नहीं जानता है। ऐसे संतों का भी दर्शन हो जाया करता है। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर भंडारा करना हम उचित समझे और आप लोगों के द्वारा ही एक प्लान बनाया गया कि देसी गाय के घी का 1.25 मन लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाया जाए। इसलिए दोस्तों, वो व्यवस्था भी की गई। आपसे बात होने के बाद प्रभु जी हम तुरंत गए मार्केट। तो एक दुकान वाले फ़ोन किए तो कहे कि आइए देख लीजिए, और बहुत बढ़िया तो नहीं है। चलिए काम हम बढ़िया की बात नहीं रहा, मतलब हमको देना है, इसीलिए जैसे पन्नी से वो अच्छा हाँ अच्छा रहेगा। नहीं, पन्नी में अच्छा नहीं तो, तो यही मिला। कोई बात नहीं, उसके लिए उसका ही नहीं है। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। 60 ठो ले लिए। ठीक, मतलब जब पली में बांधेंगे उसमें बांध के हाँ, ये बढ़िया हो जाएगा। ये बढ़िया, हमको जानकारी हमको थी नहीं ना। नहीं निकाल नहीं, इसको ऐसे रहना। चल निकाल ही दीजिए। निकाल दो, गत्तों में से निकालना है। एक गत्ता हटा दीजिए। इसको वो हलवाई बताए थे 17 किलो, हम कहे 20 किलो कर देते हैं घी। अगर कुछ बच जाएगा तो यहाँ रहेगा। नहीं चीनी ये महाराज जी घी हो गया, ये सब बेसन है और इसमें चीनी है और बाकी और सामान है, और ये अचला हो गया सबके लिए, और बाकी किराने का सामान है। तो अभी फिर मार्केट यहाँ से जाके अयोध्या में कर लेंगे। दोस्तों, आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी को बसंत पंचमी है। हम लोग आ चुके हैं श्री पावन धाम अयोध्या में, और महाराज जी के पास हम खड़े हैं दरबार में। श्री बाटी महाराज जी हैं और बाटी बाबा के दरबार में कल यहाँ भंडारा होगा, संतों का भंडारा होगा। और दोस्तों, संत लोग का भंडारा के साथ साथ यहाँ 1.25 मन देसी गाय के घी में लड्डू का प्रसाद बनेगा। यह जो कारीगर बताए हैं उनके अनुसार सारी सामग्री यहाँ पे लाई जा रही है। अभी कुछ और सामान लेना हम लोग मार्केट करेंगे। तो कल बहुत अच्छा भंडारा होने वाला है और आप लोग भी वीडियो के माध्यम से यहाँ बाटी बाबा का और दिव्य संतों का दर्शन करने वाले हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं और आज फिर एक बार आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि इस काम का श्रेय सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें आप सभी का सहयोग है। आप सभी के माध्यम से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। मिलना ही चल रहा है। पकड़ो।
एक किराना का सामान हम लोग नहीं ला पाए थे, गाड़ी में जगह नहीं थी। अब किराना का सारा सामान भी आ गया है। दोस्तों, ये कल की तैयारी चल रही है और बाटी बाबा महाराज जी के सानिध्य में और प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा से यह 1.25 मन लड्डू का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाने की तैयारी है। और हम लोग आज सुबह से ही लगे हुए हैं। आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी को प्रसाद चढ़ाया जाएगा और हम लोगों की तैयारी ज़ोर शोर से लगी हुई है। महाराज जी के निर्देश में, उनके सानिध्य में हम लोग अपना काम तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और कल 26 तारीख को भंडारा भी होना है, जिसमें संत महाराज जी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हमारा बहुत ही सौभाग्य होगा कि हम लोग आज अयोध्या में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक, ये सब देसी पे रखना है ना, बाल्टी वाला ना ही ये ले जाएंगे। जैसे कभी जैसे किसी महात्मा को दिए तो अपने आश्रम में भोग लगा सकते हैं। अच्छा ठाकुर जी को, अच्छा, हनुमान जी को किसी को ने हाँ, भोग लगा देंगे, फिर दोबारा भोग नहीं लगता। हाँ, इसलिए बाल्टी रख दिए, कोई संत नहीं, महाराज बढ़िया है, यहाँ अच्छा वो भी यहाँ बढ़िया। भी भोग लगेगा, कई जगह लग जाएगा, सही है। वहाँ भी भोग लगेगा। अरे सब हनुमान जी, ये ऐसा स्थान महाराज जी की कृपा है। ऐसी कृपा है कि जब एक सामान दे जाएंगे तो 10 स्थान में भोग लगेगा। यही महिमा है। हनुमान जी देखो, हम भी बाल्टी भर रहे हैं। ठीक है, दाने दाने पे है खाने वाले का नाम। देखो बीच में रखो तो गड़बड़ाए। अभी बना देंगे जगह हम लोग। अभी थोड़ा घुमा दीजिएगा, धनिया भरा हुआ रहने दीजिए भैया, धनिया हम भरे हैं पूरा। प्लेट और थोड़ा सा घुमा दीजिए। अरे अभी लगेगा, पूरा नारा लगेगा। अभी महाराज जी आएंगे, पकड़िएगा 1 मिनट। नारा महाराज जी लगाएंगे। ठीक है। बस ये ठीक है ना, बीच में दिखाई दे रहा है ना। महाराज जी आ जाए, थोड़ा सा लग गया जयकारा कारा। श्री राम कृष्ण देव की जय, सरस्वती मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राम घाट की जय, जानकी घाट की जय, लक्ष्मण घाट की जय, गोला घाट की जय, श्रीमचन घाट की जय, राज घाट की जय, बाटी घाट की जय, कनक भवन की
जय कनक बिहान बिहान जी की, जय राम जन्मभूमि की, जय रामलला सरकार की, हनुमानगढ़ी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय चार धाम की, जय चार संप्रदाय की, जय अंतकोटि वैष्णव की, जय रमते राम की, जय दाता भक्ता की, जय रसोई पुजारी कुठारी भंडारी की, जय राम जी के महाप्रसाद की। जय। नाम बताइए। श्री महंत नंद राम दास महाराज, श्री महंत रामदास महाराज, श्री महंत नंद रामदास महाराज, नंद रामदास महाराज की, उनके बाल गोपाल जय की, उनके शिष्य की, श्री श्री 1008 श्री जमुनादास जी महाराज की श्री जय 1008 जमुना दास जी महाराज की, जय। उनके बाल गोपाल की, श्री श्री 1008 श्री सीताराम दास महाराज श्री की श्री सीताराम दास जी महाराज की, जय उनके सब शिष्य की, जय श्री गुरु गोविंद की, जय राम जी के महाप्रसाद की, जय राम के सुख जितिया के दुख जन्म महाप्रसाद की पावे सत्संग से था। तो दोस्तों आज जो है प्रसाद चढ़ाया जा रहा है श्री हनुमान जी को, और बहुत ही मन आनंदित हो रहा है। और यह प्रसाद आप लोगों की तरफ से चढ़ाया गया है, और श्री हनुमान जी के परम भक्त की प्रेरणा से, उनके सहयोग से यह चढ़ाया जा रहा है। और मन बहुत ही आनंदित है, बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है कि आज हम लोग हनुमान जी के मंदिर में हैं, और भगवान ने हमें ये जिम्मेदारी दी। हम एक माध्यम मात्र हैं, हम आकर के प्रभु की कुछ सेवा कर पा रहे हैं। बड़ी खुशी मुझको हो रही है दोस्तों। जय श्री सीता। ठीक है, नीचे उतारिए और कुछ भर दीजिए, कैसे किस हिसाब से भरा जाए। एक मिनट में फोटो महाराज जी के साथ पूरा खींचिए आप भी। हाँ, आ जाइए सब लोग इकट्ठे महाराज जी के साथ। हाँ, इधर इधर आ जाइए। महाराज जी अभी आ जाइए, एक फोटो हो जाए। यहाँ आ जाइए। भगवान का भोग लगाने के बाद महाराज जी के आदेश के अनुसार हम लोग प्रसाद को एक एक करके अलग अचला में बांध करके हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि एक एक महाराज जी को दिया जा सके। और दोस्तों अब हम प्रसाद पहले गौ माता को खिलाएंगे। ये जो गौ माता की बच्चा दिखाई दे रहे हैं, बाछी, इनकी माता यहीं पर महाराज जी उनका सेवा करते थे, और बहुत ही दुर्भाग्य है कि गौ माता का यहाँ आश्रम पर ही निधन हो गया। और यह बाछी बहुत कम उम्र की थी, तब से महाराज जी इनको दूध मोल खरीदते हैं और दूध पिला करके इनको पाल रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं। और दोस्तों गौ को भोग लगाना बहुत ही पुण्य का काम है। अब इनके बाद प्रसाद वितरित होगा और हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और दोस्तों इसके बाद अब हम लोग जो भंडारे का कार्यक्रम अंदर चल रहा है, महात्मा जी लोग भोजन तैयार कर रहे हैं, अब हम लोग चलेंगे उधर, क्योंकि वहाँ महाराज जी लोगों ने कहा कि ये भोजन हम लोग ही तैयार करेंगे, तो इसलिए हम लोग इधर ही महाराज जी के आदेश और निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। इसके बाद अब भंडारा लगभग अंदर तैयार हो चुका है, महात्मा लोग भी धीरे धीरे पधार रहे हैं। और इसके बाद भंडारा भोजन का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। महाराज जी लोग भंडारा ग्रहण करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ महाराज जी लोग भंडारा तैयार कर रहे हैं। यहाँ बाटी तैयार की जा रही है, बाटी में सत्तू भरा जाता है और उसके साथ चावल भी होता है भंडारे में। और दोस्तों दाल होती है, बहुत ही स्वादिष्ट दाल महाराज जी बनवाते हैं। और
सब्जी में कम से कम 3 आइटम होता है। पहला तो साग होता है, सीजन के अनुसार जो भी साग उपलब्ध हो। उसके बाद फिर चोखा होता है और मिक्स सब्जी तैयार की जाती है, सीजन के अनुसार जो भी सब्जियां मिलती हैं। और दोस्तों आप देखें, पुरानी पद्धति के अनुसार ही भोजन पकाया जाता है। लकड़ी पर बना हुआ, चूल्हे पर बना हुआ भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जो लोग ग्रहण किए हैं वो जानते हैं। और आज के समय में तो दोस्तों शहरों में संभव नहीं है लकड़ी पे भोजन पका पाना, लेकिन देहात में लोग अभी भी बहुत जगह भोजन करते हैं जहाँ लकड़ियाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ देखें, महाराज जी चूल्हे में पहले पका रहे हैं आग में बाटी को, उसके बाद फिर कढ़ाई में तेल में तला जा रहा है। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छा पुरानी परंपरा के अनुसार, पुरानी विधि के अनुसार भोजन भंडारा तैयार किया जाता है। और एक तो संत लोगों के हाथ से पकाया हुआ भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही आनंद आता है दोस्तों। श्री बसंत पंचमी की, अक्षय राज जी की, उनके माता पिता की, उनके इष्ट मित्र की, उनके बाल गोपाल की, उनके सकले परिवार की, लिट्टी वाले बाबा की, सब संतों की, भक्तों की। कहे सुख होत है, राम कहे दुख जाए, मैं माँ महाप्रसाद के पाइए प्रेम लगाए। कहाँ गया? एक साइड दे दो। वो वाले महाराज जी को लास्ट में देंगे, सबसे लास्ट में देंगे। दे दो लास्ट वाले महाराज जी, लास्ट वाले महाराज जी को। नहीं यस हो गया। दोस्तों अब मैं बाटी बाबा के कुटिया का आप लोगों को थोड़ा सा बाहर से लोकेशन दिखा देना चाहता हूँ। ये बाटी बाबा की कुटिया है, आश्रम है। और यहाँ पर लगभग 8, 10, 12, 15 महात्मा हमेशा रहते हैं, रोज़ाना भोजन भंडारा करते हैं। और सरयू माता के तट पर यह आश्रम स्थित है। राजघाट के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। अयोध्या से लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बंधे, सरयू जी के बंधे पर ही और यह स्थान अयोध्या और फैजाबाद का बॉर्डर है। यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हैं सरयू माता का रेता है। यहीं पे महाराज जी का आश्रम है। दोस्तों सामने जो सीधा टावर दिखाई दे रहा है वह श्री पावन धाम अयोध्या है। और वहाँ से ये बंधा सीधे महाराज जी के आश्रम पे आता है। और दोस्तों आप लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। और दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन पर भी भगवान की और संतों की कृपा बनी रहे, क्योंकि आप लोग भी किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग कर रहे हैं। आपके वीडियो देखने से जो भी लाभ होता है उसमें आप भी हकदार हैं, इसलिए भगवान की कृपा आप पर भी बनी रहे।